हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी आपको ये सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। याद होगा कि एक किसी भी मूवी में स्टार्टिंग में लिखा होता है कि ये इसके बाद तो घटना संबंधित सब काल्पनिक है। अगर किसी भी चरित्र वास्तविकता से संबंध होता है तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, राइट? ऐसा ही इस स्टोरी के साथ टेक वर्ल्ड के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना इसकी कोई भी बात की सत्यापन का कुछ भी हो। एक्चुअली ये स्टोरी है, और स्टोरी तो आपको पता ही है। मैं सुशांत सिंह की बात कर रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत। याद है? सुशांत सिंह राजपूत ना एक्टर ऐसा था, ना ऐसा है, ना कभी आएगा। वो हमें छोड़ के चले गए, और अभी भी उनकी जांच चल रही है कि ये मर्डर था कि सुसाइड था। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये तो सबको पता है कि इनका सुसाइड क्लेम किया है, लेकिन किस कारणों की वजह से हुआ है और कैसे भी आया है, जितना भी सुना देखा न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना? वो चीज़ें आपके सामने कुछ पॉइंट लेके आता हूँ। ये आई थिंक 6 महीने पहले शुरू हुआ था 6 मंथ बिफोर। ये बिग बॉस जो सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत बिग बॉस की पार्टी में गए। बिग बॉस की पार्टी में सूरज पांचोली जो कि एक्टर है, राइट? ज़्यादा मूवी नहीं आई है लेकिन एक्टर है। उसके उनके साथ थोड़ी सी बहस महस भी हो गई, झगड़ा भी हुआ, और ये चले गए सूरज पांचोली बिग बॉस के पास अपना दुखड़ा रोने, अपना डर लेकर कि इस बार मैं पक्का जेल जाऊंगा। क्यों? सूरज पांचोली और बिग बॉस के बीच में क्या रिश्ता है वो मुझे नहीं पता, दोस्त का है या चेले का है, आई डोंट नो, क्योंकि ये तो बिग बॉस या सूरज पांचोली बता सकते हैं। सूरज पांचोली का काफ़ी नाम हो रखा है, एक्चुअली बहुत से वीडियो देखे और पेपर में पढ़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टीवी एक्टर थी जया खान, जिनको पहला फुसला के पटाया या अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, और रिलेशन इतने अच्छे हो गए थे कि जया खान प्रेग्नेंट भी हो गई। सूरज पांचोली ने जया खान को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। इससे जया खान काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने सुसाइड क्लेम कर लिया। अब वो सुसाइड था कि मर्डर पता नहीं, आई डोंट नो, बस सुसाइड क्लेम कर लिया। सुसाइड नोट पे ये सारा लिखा, जिससे पुलिस वालों ने भी देखा पढ़ा, और पुलिस वालों ने पांचोली जी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो कहते हैं ना, पैसा बोलता है, जिसके पास पैसा होता है वो अंदर नहीं जाता। सूरज पांचोली आज फ्री घूम रहे हैं, राइट? यही चीज तीसरा सान्या, ये कौन है? आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। तीसरा सान्या सुशांत सिंह राजपूत की कमर्शियल मैनेजर थी, और सुशांत सिंह राजपूत इस टाइप के बंदे थे कि हमने जो सोच लिया वो हमें करना है। एक टर्न संकल्पी, हमें जो नहीं करना वो हमें नहीं करना है। इंटेलिजेंट थे, पढ़े लिखे थे। जब दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल आईआईटी लेवल पर ऑल इंडिया पे अच्छी रैंक लाकर थर्ड ईयर में
मैकेनिकल से थे। थर्ड ईयर में इन्होंने अपनी बी छोड़कर बॉलीवुड में आ गए। बॉलीवुड में इनको पहला एपिसोड मिला, ये नाटक करते थे, काफ़ी हिट रहा वो। उसके बाद ये बॉलीवुड में कदम रखा, काफ़ी मूवी आई देखी, लेकिन हमें जिनका नाम याद है एक्चुअली, हमें एक एम एस धोनी, छिछोरे, राइट। एम एस धोनी में हमने ये देखा था कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उस कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गए कि हम एम एस धोनी ओरिजिनल थे वो तो हम भूल ही गए थे। इतना बढ़िया काम, पढ़ा लिखाई भी है। और इसके बाद हम छिछोरे की बात करें। छिछोरे मूवी रियलिटी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड ने बोला था छिछोरे देखना है, तो मैंने मना कर दिया था, यार नाम से ही बेकार लग रहा है, क्या जरूरत है। लेकिन उसने थोड़ा सा फोर्स किया, मैं गया। जाने के बाद जब मैंने मूवी देखी तो रियलिटी बता रहा हूँ, अपने घर में अपने दोस्तों को और हर किसी को पता है मूवी बहुत अच्छी है, आप देख जाओ, देख के आओ। एक बंदा जो मरने वाला है, उसके अंदर जान पैदा कर दी उस मूवी के अंदर। इतनी सारी चीजें हुई कि दिल, आपके अंदर शक्ति पैदा हो कि आप जिंदा रहे। लेकिन इन्होंने सुसाइड क्लेम किया, अभी भी दिल नहीं मान रहा। दिशा सालियान की बात हो रही थी, राइट। दिशा सालियान के साथ वही सब हुआ जो जया खान के साथ हुआ था। सच, सॉरी, सूरज पांचोली ने दिशा सालियान के साथ वही सब किया जो जया खान के साथ किया था। दिशा सालियान ने ये सारी बातें जब सुशांत सिंह राजपूत को बताई, सुशांत सिंह राजपूत थोड़ा सा गुस्सा भी हुए कि ये क्या है। फिर वो जब पार्टी में मिले, बिग बॉस तो सब जानते हैं, है ना, मैं नाम भी लूँगा। बिग बॉस की पार्टी में सूरज पांचोली से मिले और उनके साथ बहस भी हुई, झगड़ा भी हुआ। इसी को लेकर झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी। ये बिग बॉस के पास पहुंचे थे, राइट। इसके बाद ये आगे बढ़े और उस दिन के बाद से इनको काम मिलना भी कम हो गया। इसी बीच में एक और कलाकार जिनकी एंट्री होती है वो है महेश भट्ट। यार ये सब पड़ा हुआ है ना, इसके सत्यापन, ये तो स्टोरी है। इसके बाद महेश भट्ट जब आए, महेश भट्ट की एक एक्टर या फ्रेंड या बच्ची, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो उन्हीं को पता है, या महेश भट्ट को पता है या रिया चक्रवर्ती को पता है कि एक्चुअली क्या है, हमारे बीच में जो रिश्ता है वो क्या है, राइट। अब आगे बढ़े। इनको लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब आ गई है रिया चक्रवर्ती। ये भी चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत को अलग करना, हाउ एनी, किसी भी कारण से, कैसे भी रिया सुशांत से अलग हो जाए। सुशांत ने 1 महीने के अंदर 56 सिम चेंज की। आई डोंट नो, 56 सिम चेंज करना किस तरह की बात थी, ये तो समझ में नहीं आ रहा। 56 सिम आपने चेंज क्यों करी। लेकिन उसका नंबर किसके पास था, या रिया के पास था, या उनके काम करने वालों के पास था, या घर वालों के पास था, या फ्रेंड के पास था, किसी के पास तो होगा, है ना। अब इसमें एक और कलाकार की एंट्री होती है, सौरभ चक्रवर्ती, जो कि रिया की भाई है। और सौरभ चक्रवर्ती के बहुत अच्छे कारनामे हैं,
जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सौरभ चक्रवर्ती एक स्टूडेंट है और उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है। एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के पीछे तीन कंपनियां लगी हुई हैं। एक सीबीआई, एक ईडी, एक नार्कोटिक डिपार्टमेंट। इसमें ड्रग्स का भी इशू है, पैसे का भी है, और अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि ये मर्डर है कि खुदकुशी है। राइट, तीनों कंपनियां अपना अपना काम कर रही हैं। रिया ने जो कहा कि हम लोग लिव इन में भी रहते थे और हमारे बीच में लव एंगल भी था, हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन इस चीज़ की पूर्ति ना तो सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड ने की, ना उनके घर वालों ने की, ना खुद ने की। ये तो सिर्फ वो ही जानते हैं, या रिया जानती है रियलिटी क्या है। उस झगड़े के बाद चेंज तो आया। चेंज ये आया कि सुशांत सिंह राजपूत को मूवियाँ मिलना कम हो गई। हालांकि खत्म नहीं हुई है, उनके पास काम था, और उन्होंने यहाँ तक की 3 बातें करी थी। पहली बात कि मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो हॉलीवुड बॉलीवुड के साथ मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं गांव में जाके फार्म हाउस लूँगा, अपना खेती करूँगा। तीसरी चीज़, इतना कॉन्फिडेंस था बंदा कि वो कह रहा था कि अगर मुझे मूवी नहीं मिलती है या काम नहीं मिलता है तो मैं अपनी खुद की मूवी बना लूँगा, डिज़ाइन कर लूँगा। और वो इतने अच्छे एक्टर थे कि वो अपना वीडियो भी डाल दें मोबाइल से भी, तो वो वीडियो इतना सक्सेस होगा, इतने लोग देखेंगे, जिसको लगेगा। कलाकारी इतने अच्छे थे। सेकेंड चीज़, आजकल बॉलीवुड में इतना क्या काम चल रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बुजुर्गी बोलूँगा, एज इट बोलूँगा, एक्टिंग। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो जिनकी एज 40 के पार हो चुकी है, तो भी अपनी पर्सनालिटी, बॉडी, वे ऑफ टॉकिंग, इन सब को लेते हुए वो मूवी में आ रहे हैं, और उनकी मूवी हम देख के हिट कर देते हैं। राइट। लेकिन नए नए जो एक्टर बॉलीवुड में आते हैं, हम उनको कम चांस देते हैं, या बॉलीवुड उनको कम चांस देता है ना, काम मिलने के ऊपर है। इस स्टोरी में आपको ट्रक एंगल भी मिलेगा, पैसे का एंगल भी मिलेगा, और थर्ड वन, क्राइम कि क्या हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आदमी का दिमाग कहाँ से खराब होने चालू होता है। एक्चुअली हम सब परेशान होते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई टेंशन होती है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं होती नॉलेज की, कि हम इस डॉक्टर से मिलें, इस डॉक्टर से मिलें, किससे मिलें। इन लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जनरली चेकअप के लिए आदमी चाहते ही है। राइट। अब इनका 1 महीने में 56 सिम चेंज करना, पैसे की गड़बड़ी होना, पैसा कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, तभी तो पैसे का टेंशन हुआ है। सेकंड, थर्ड, 1 महीने में 3 मौतें होना। 3 मौतें जो इनसे संबंधित हैं। पहली मौत इनकी एम्प्लॉय की हुई, जिनका नाम मनमोहन सिंह, उन्होंने भी सुसाइड क्लेम किया। परीक्षा गुप्ता, वो भी इनकी एम्प्लॉय थी, उन्होंने सुसाइड क्लेम किया। तीसरा नाम तो आपको मालूम है, दीक्षित साल्यान, इन्होंने भी सुसाइड क्लेम किया।
और हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड क्लेम किया। इसकी ये कोई नहीं कह रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक सीबीआई भी जांच कर रही है कि ये सुसाइड है कि मर्डर है। जब सीबीआई नहीं बोल सकती तो हम कैसे बोल सकते? ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात, इन तीनों को उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी गई थी। इन तीनों चारों को सुसाइड का सर्टिफिकेट दे दिया, है ना। यार एक चीज बताओ आप मुझे, आदमी अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी बीमारी हल करने जाता है, और लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है, राइट। अब डॉक्टर है, डॉक्टर को रियल बोलना चाहिए ना। इस हॉस्पिटल के कनेक्शन आई थिंक बॉलीवुड से है, जो मैं देखा, मतलब सुना। इसके तार जो है वो भी बॉलीवुड से कनेक्ट है, सॉरी। और कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड के ही लोग इस हॉस्पिटल को चलाते हैं। बताइए, हम क्या माने क्या ना माने, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब हॉस्पिटल का नाम आता है और सबको ये पता है कि हॉस्पिटल लाइफलाइन है, जिंदगी है, अगर हम जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे, उस जगह पर इतनी सारी बातें होना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ट्रू क्या है। देखिए, मुझे एक चीज़ में डाउट है कि सभी की बॉडी उसी हॉस्पिटल ले जाना और उस हॉस्पिटल में बताना कि इन्होंने सुसाइड क्लेम किया है, राइट। टू बी कंटिन्यू, या कम से कम मेरी मेहनत को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है। काम किया जाए, काम किया जाए, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ, है ना। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, राइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।